नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईंट की डिफरेंट साइड्स को हम क्या क्या कहते हैं और इसकी डायमेंशंस क्या क्या होती है। मित्रों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको इन टर्म्स से एनकाउंटर होता रहेगा कि हेडर किसको कहते हैं, स्ट्रेचर किसको कहते हैं, फ्रॉग किसको कहते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ईंट की साइड्स को क्या कहते हैं, फिर बाद में हम डायमेंशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पोर्शन होता है इसे हम स्ट्रेचर कहते हैं। और अगर हम ईंट को ऐसा कर दें तो जो हमारा ये पोर्शन दिख रहा है इसको हम हेडर कहते हैं। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है जहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है इसको हम फ्रॉग कहते हैं, इस पूरे एरिया को। और जो फ्रॉग के ये जो साइड का एरिया है इसे हम मार्जिन के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ईंट के जो नीचे ये वाला एरिया होगा इसे हम बेड कहेंगे। और यदि हम ईंट को ऐसा कर दें तो ये जो पोर्शन दिखेगा उसे हम शाइनर कहते हैं। और यदि हम ईंट को ऐसे कर दें तो ये जो आपके सामने जो हिस्सा दिख रहा है उसे हम सोल्जर कहेंगे, इसे हम सोल्जर कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और यदि हम ईंट को ऐसे कर दें तो इसे हम इस हिस्से को हम रोलॉक कहेंगे। और अगर हम इसे ऐसे कर दें तो जो आपके सामने ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है उसे हम सेलर कहेंगे। हालांकि इतनी टर्म्स आपके लिए याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि इसे हम स्ट्रेचर कहते हैं और इसे हम हेडर कहते हैं, और ये फ्रॉग है और ये मार्जिन है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो शाइनर, सेलर, रोलॉक वगैरह, सोल्जर वगैरह होते हैं ये आपके इतना ज़्यादा काम नहीं आते हैं। आपके मेनली काम आएगा स्ट्रेचर, हेडर और फ्रॉग। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईंट की डायमेंशन के बारे में। हमारा आईएस कोड के अनुसार दो तरह की ब्रिक्स को क्लासीफाई किया गया है। उनमें से पहली ब्रिक है मॉडुलर ब्रिक और दूसरी है नॉन मॉडुलर ब्रिक। तो दोस्तों, यदि हम मॉडुलर ब्रिक की बात करें तो उसमें भी हमारे दो तरह की ब्रिक्स आती हैं। उनमें से यदि हम पहली ब्रिक की डायमेंशन की बात करें तो आईएस कोड 1077 के अनुसार उसकी लंबाई, मतलब ये जो लंबाई होती है वो 190 mm, चौड़ाई 90 mm और जो ये हाइट होती है ये भी 90 mm होती है। और यदि हम इसी में दूसरे टाइप की बात करें तो ये जो हमारी ऊंचाई है ये घटकर 40 mm हो जाती है 90 mm से। ओके फ्रेंड्स, और वो जो ब्रिक होती है वो जनरली टाइलिंग पर्पज़ से काम आती है, और जो ऑर्डिनरी ब्रिक होती है वो हमारी चिनाई के पर्पज़ से काम आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन मॉडुलर ब्रिक की। तो दोस्तों, नॉन मॉडुलर ब्रिक भी दो तरह की क्लासीफाई की गई है, जिसमें लेंथ होती है 230 mm, विड्थ होती है 110 mm और जो इसकी हाइट होती है वो होती है 70 mm। ओके फ्रेंड्स, और यदि हम उसी में दूसरे टाइप की बात करें तो ये जो हमारी हाइट होती है ये घटकर 30 mm रह जाती है, जो कि हमारे टाइलिंग पर्पज़ के हिसाब से काम आती है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश साइज ब्रिक्स की। दोस्तों, जो आप सामने देख पा रहे हैं वो इंग्लिश साइज ब्रिक ही है। ज़िंदगी भर आपका ज़्यादातर 90% इसी ब्रिक से एनकाउंटर होगा। आप जब भी साइट पर जाएंगे आपको 90% या हो सकता है हमेशा ही यही ब्रिक देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रिक है ये अंग्रेज़ों ने चलाई थी। इसका डायमेंशन जनरली हम इंचेस में मेज़र करते हैं, जिसमें लंबाई हमारी 9 इंच होती है, हेडर की जो चौड़ाई होती है वो 4.5 इंच होती है, और जो हमारी ऊंचाई होती है ये 3 इंच होती है। यदि हम mm में बात करें तो ये जो हमारी लंबाई होती है वो 230 mm, जो हमारी हेडर की चौड़ाई होती है वो 115 mm और जो हमारी ऊंचाई होती है ये 75 mm होती है। दोस्तों, अब एक लास्ट चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वह है फ्रॉग की डायमेंशन। जनरली वैसे तो कोई काम नहीं आती, पर यदि कभी कोई पेपर देंगे आप तो उसमें काम आ सकती है। तो ये जो हमारी लंबाई होती है ये होती है 100 mm, चौड़ाई होती है वो होती है 40 mm और जो हमारी डेप्थ होगी वो होगी 10 से 20 mm। मतलब ये जो हमारी डेप्थ होगी ये 10 से 20 mm तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।